भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। भंडारा तहसील में लाखनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत राजेगांव MIDC स्थित हिंदुस्तान कंपोजिट्स कंपनी में लगी आग 27 जनवरी को दोपहर 1 बजे के बीच शुरू हुई। आग का धुआं देखते ही इसकी सूचना लाखनी पुलिस को दी गई। भंडारा, लाखनी और साकोली से दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने अथक प्रयास से आग पर काबू पाया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग वास्तव में किस कारण से लगी। हिंदुस्तान कंपोजिट्स कंपनी भंडारा तहसील के राजेगांव MIDC क्षेत्र में स्थित है। इस कंपनी में मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहनों के स्पेयर पार्ट्स का निर्माण किया जाता है। इस कंपनी में 2 पहिया और 4 पहिया कारों के लिए क्लच प्लेट, ब्रेन लाइनर और अन्य सामग्री बनाई जा रही थी। 27 जनवरी को दोपहर करीब 1 बजे कंपनी में अचानक आग लग गई। आग और धुआं देखते ही लोग मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते आग ने पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी सूचना लाखनी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही लाखनी पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। भंडारा, लाखनी और साकोली से दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने काफी देर के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहनों के स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ कंपनी के उपकरण और संपत्ति जल गई। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग वास्तव में किस कारण से लगी। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी में 2 दिन की छुट्टियां थी, इसलिए कंपनी का कोई भी कर्मचारी काम पर मौजूद नहीं था। इससे एक बड़ी आपदा और जनहानि टल गई। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। रविवार 28 जनवरी को रन विद पुलिस महामैराथन स्पर्धा का आयोजन जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में रेलवे मैदान खात रोड भंडारा में किया गया था। स्पर्धा में एक्सिस बैंक उद्योजक संस्था के पंकज सारडा, नरसिंह मूर्ति व अन्य संस्था के प्रमुख तथा शाला, कॉलेज, महाविद्यालय के कर्मचारी, पुलिस विभाग के अधिकारी व पुलिस अमलदार आदि उपस्थित थे। इस समय शाला, कॉलेज, महाविद्यालय, पुलिस विभाग के अधिकारी व अमलदार महामैराथन में सहभाग लेने वाले स्पर्धकों को स्पर्धा का मार्ग व नियमों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत समारोह के बाद सुबह 7 बजे जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े ने हरी झंडी दिखाकर स्पर्धा शुरू की। 10 किलोमीटर में पुरुष गुट से नागराज खुरसुने ने प्रथम क्रमांक, साजन यादव ने द्वितीय क्रमांक व प्रमोद कुमार ने तृतीय क्रमांक प्राप्त किया। महिला गुट में प्राजक्ता गोडबोले ने प्रथम क्रमांक, रिया धोत्रे ने द्वितीय क्रमांक, रकमणी ने तृतीय क्रमांक प्राप्त किया। इसी तरह 5 किलोमीटर में पुरुष गुट में सौरव तिवारी ने प्रथम क्रमांक, कुणाल वाघ ने द्वितीय क्रमांक व नितेश जगनाडे ने तृतीय क्रमांक प्राप्त किया। लड़की गुट में मिताली भोयर ने प्रथम क्रमांक, तेजस्विनी लामकाने ने द्वितीय क्रमांक व आरती भगत ने तृतीय क्रमांक प्राप्त किया। कार्यक्रम में उपविभागीय पुलिस अधिकारी राजकुमार थोरात, नितिन चिंचोलकर, जितेंद्र बोरकर, पुलिस निरीक्षक सूर्यवंशी, पुलिस निरीक्षक सुभाष पारसे, थानेदार अभिजीत पाटिल, पुलिस उप निरीक्षक रमाकांत दीक्षित, उद्योजक संस्था व अन्य संस्था के प्रमुख, पुलिस विभाग, शाला, कॉलेज, महाविद्यालय के शिक्षक गण तथा छात्र व छात्राएं, पुलिस विभाग के अधिकारी व पुलिस अमलदार, ऐसे कुल 5000 से 6000 नागरिक उपस्थित थे।
भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। भंडारा शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया का जन्मदिन 27 जनवरी 2024 को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ताजुद्दीन बाबा के प्रति सभी धर्म के लोगों की आस्था है, इसलिए उनका जन्मदिन हिंदू मुस्लिम भाई साथ में धूमधाम से मनाते हैं। हर साल भंडारा शहर में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी तरह इस साल भी उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पहार चढ़ाकर उनके भक्तों ने केक काटकर हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया का जन्मदिन की खुशी मनाई। इस अवसर पर पोस्ट ऑफिस चौक के सामने महाप्रसाद का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 मन का महाप्रसाद बनाकर बांटा गया और साथ ही शरबत भी वितरित किया गया। इस महाप्रसाद में हजरत बाबा मस्तान शाह के निवासी एवं भक्तों ने हिस्सा लेकर महाप्रसाद का बढ़ चढ़ कर लाभ उठाया। साथ ही नवयुवकों ने इस महाप्रसाद में सहयोग किया। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। आपको बता दें कि समाज की मुख्य धारा में सुचारू परिस्थिति को कई असामाजिक तत्व समय समय पर क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक मामला रायपायली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम सोनझरा में सामने आया है, जहां हिंदू धार्मिक भावनाओं को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा क्षति पहुंचाई गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम सोनझरा में स्थित माता मंदिर में माता जी की प्रतिमा को गर्भगृह से उठाकर असामाजिक तत्व द्वारा खंडित कर गंदे नाले में फेंक दिया गया था, जहां आज सुबह ग्रामीणों द्वारा यह दृश्य देखा गया, जिसके समूचे ग्राम सहित क्षेत्र में यह खबर आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 14 साल से माता जी का मंदिर ग्राम सोनझरा में स्थापित है, जहां नवरात्रि के समय सभी धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। यह मंदिर ग्रामीणों की धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं का मुख्य केंद्र है, लेकिन ग्राम में घटी यह घटना हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने वाली है। घटना की जानकारी लगते ही रामपायली थाना प्रभारी चंद्रजीत यादव अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया, जिस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बात कर उनसे घटना की जानकारी एकत्रित की और आश्वासन दिया कि इस घटना में लिप्त आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी हरकत न हो सके। वहीं थाना प्रभारी महोदय ने सम्मान के साथ माताजी की खंडित मूर्ति को दस्तयाब किया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी मौजूदगी में माताजी की नवीन मूर्ति की स्थापना मंदिर में की जाएगी। इस दौरान ग्रामीण अब्दुल गफ्फार खान ने बताया कि हमारे ग्राम में घटी यह घटना अनैतिक है और इस घटना से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कार्य किया गया है, जिसकी मैं और समूचा ग्राम कठोर निंदा करता है। हमारी पुलिस प्रशासन से अपील है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं ग्राम के सरपंच रविंद्र हनवत ने भी बात की, जहां उन्होंने घटना की कठोर निंदा करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में थाना रामपायली में भारतीय दंड विधान की उचित धाराओं में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ जांच शुरू कर दी गई है। मैं रविंद्र हनवत, ग्राम पंचायत सोनझरा सरपंच। जैसे कि आज ग्राम सोनझरा से एक मामला सामने आया है, जहां पर माता मंदिर में स्थित माता जी की मूर्ति को खंडित करके फेंक दिया गया था। तो इस मामले के ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे? अब सवेरे मेरे को 7 बजे किसी व्यक्ति के द्वारा फ़ोन किया गया और फ़ोन करने के बाद जस्ट मैं माता मंदिर पहुंचा। वहाँ देखा कि कोई भी यानी दुर्गा की मूर्ति और अन्य उसके साथ जो 6 मूर्ति थी, वहाँ से चोरी हुई थी या वहाँ से गायब थी। उसको किसी व्यक्ति के द्वारा बाहर चुरा लिया गया या फेंक दिया गया उसको। तो इस मामले के ऊपर में पुलिस प्रशासन ने क्या आपसे बात कही है? अब टीआई साहब आए थे, आने के बाद उन्होंने आश्वासन दिए कि जो भी असामाजिक तत्व है उन पर कार्रवाई की जाएंगी और उसकी जांच की जाएंगी। मैं अब्दुल गफ्फार खान, ग्राम सोनझरा से ग्रामीण ही हूँ।
क्या मामला हो गया संजरा में आज? यहाँ सुंजर में पता चला हमारे को कि कुछ अज्ञात तत्वों के द्वारा माता मंदिर से मूर्तियाँ गायब कर दी गई, फेंक दिया गई। एक मूर्ति मिली माता जी का, जिसके अस्त व्यस्त हालत में बहुत से टुकड़े मिले हुए हैं, और 6 मूर्ति गायब है। तो इसके ऊपर में क्या कार्रवाई की गई यहाँ पे? यहाँ अभी टीआई साहब थाने का पूरा बल आया हुआ था, और उन्हें ग्रामीण को आश्वासन किया कि जो भी होगा इसमें लिप्त उसको हम छोड़ा नहीं जाएंगे, बख्शा नहीं जाएंगे। और धर्म के प्रति हमें ऐसा लगा कि टीआई साहब बहुत आस्था रखते हैं, और उन्होंने वचन भी दिए कि ये जो मूर्तियाँ गायब हुई है इसकी स्थापना मेरे द्वारा, खुद के स्वयं द्वारा की जाएंगी। मैं विनोद अमोले जनपद सदस्य प्रतिनिधि हूँ। आज जो यहाँ माता मंदिर में घटना घटी है उसका कि बड़ा खेद है। मूर्ति को खंडित करके बाहर फेंका गया है। अभी टीआई साहब और सभी दल वहाँ से थाने से पहुँचा है। ग्राम के सभी लोगों ने इसकी विवेचना करके इसको संज्ञान में लिया है। अब देखते हैं कौन इसका मतलब इस प्रकार का कृत्य किया है और इसकी कार्रवाई करके उसको दंडित किया जाएगा। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। किसानों को कृषि पंपों के लिए प्रतिदिन 12 घंटे बिजली आपूर्ति किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला कार्याध्यक्ष मिथुन मेश्राम ने 28 जनवरी को सुबह 11 बजे से अर्जुनी मोरगांव के लाखांदुर चौक में आमरण अनशन शुरू किया है। मेश्राम का कहना है कि गोंदिया जिला वन क्षेत्र से आच्छादित है। जिले के अधिकांश किसान धान की खेती करते हैं। धान की खेती के लिए उन्होंने कृषि पंप कनेक्शन लिए हैं, लेकिन कृषि पंपों को रात के समय केवल 8 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती है, जिसके कारण उन्हें रात के समय जान हथेली पर रखकर खेतों में काम करना पड़ता है। जंगल से सटे खेत परिसरों में रात में विद्युत आपूर्ति किए जाने के कारण उन्हें जंगल मार्ग से आना जाना होता है, जिससे वन्य जीवों के हमले का खतरा बना रहता है। 8 घंटे में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं मिल पाता। रात के सिंचाई के लिए खेत में जाने के दौरान वन्य प्राणियों के किसानों पर हमले की घटनाएं अनेक बार अर्जुनी मोरगांव तहसील में घटित हो चुकी है, जिसे देखते हुए कृषि पंपों को दिन में 12 घंटे बिजली आपूर्ति किए जाने की मांग से संबंधित निवेदन महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण निषेध व्यक्त करते हुए सोमवार से यह आमरण अनशन शुरू किया गया है। इस आंदोलन को अर्जुनी मोरगांव तहसील किसान संगठन के अध्यक्ष अनिल लंजे ने भी समर्थन घोषित किया है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गोंदिया के जिला सचिव महेंद्र निखाड़े, विलास चाकाटे, मंजूषा वासनिक, विवेक कापगते, प्रवीण लंजे एवं अन्य किसानों ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। मांगे पूरी न किए जाने पर यह अनशन लंबा खींचने की संभावना है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। भंडारा जिला पुलिस विभाग की ओर से कुछ थानों के तहत शराब और जुआ अड्डे पर 27 जनवरी को कार्रवाई कुल 18,702 रुपए का माल जब्त किया। तुमसर पुलिस ने आरोपी रविदास नगर निवासी रणधीर उर्फ रंजित नथु तांडेकर उम्र 50 वर्ष पर अपराध दर्ज किया। आरोपी के पास से सट्टा पट्टी समेत कुल 1,222 रुपए का माल बरामद किया। गोबरवाही पुलिस थाने के तहत शराब अड्डे पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सीता सावंगी ग्राम निवासी विमला छोटेलाल कठोते उम्र 55 वर्ष पर अपराध दर्ज किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 10 लीटर शराब कीमत कुल 1,000 रुपए जब्त किया। दूसरे आरोपी आलेसुर निवासी काशीराम हीरालाल वाडी वे उम्र 41 वर्ष पर मामला दर्ज किया। साथ ही आरोपी के पास से 160 किलो महुआ सटवा, 20 लीटर हाथ भट्टी की शराब ऐसा कुल 14,800 रुपए का माल जब्त किया। लाखनी पुलिस
द्वारा की गई कार्रवाई में दगड़ी कनेरी निवासी आरोपी रमेश आड़कू बंसोड़ उम्र 52 वर्ष के पास से 48 देशी शराब की बोतल, अन्य शराब ऐसा कुल 1,680 रुपए का माल जब्त किया। यह सभी कार्रवाइयाँ जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में विभिन्न थानों के पुलिस निरीक्षकों एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा की गई है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। एक अज्ञात व्यक्ति ने ग्रामीण इलाके में अपने अंगूठे का उपयोग करके बायोमेट्रिक मशीन से 10,000 रुपए की धोखाधड़ी कर ली। इस मामले की साकोली पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। वहीं तहसील कार्यालय व पुलिस थाने की ओर से जनता को सतर्क रहने की अपील की गई है। साकोली तहसील के विविध गाँव में विधवा महिलाओं के घर जाकर साकोली के तहसील ऑफिस से आने की जानकारी देता है। निराश्रित विधवाओं का सर्वेक्षण जारी है। यह कहकर आधार कार्ड नंबर ले लेता है, बायोमेट्रिक मशीन में फिंगरप्रिंट ले लेता है और बैंक से पैसे निकालकर फरार हो जाता है। ऐसी धोखाधड़ी से सावधान रहे। उक्त व्यक्ति गांव में विधवा महिलाओं के साथ फिर से धोखाधड़ी कर सकता है और बैंक खाते से पैसे निकाल सकता है, अतः सावधान रहने की चेतावनी पुलिस विभाग ने दी है। इस संबंध में हाल ही में बोंडे, खंडाला, सावरबंद, वीरसी, एकोडी के पीड़ित ने कहा कि फुलचुर गोंदिया के शैलेश नाइक नामक व्यक्ति ने खुद को तहसील कार्यालय से आया हूँ बताकर और निराधार योजना की सूचना दिखाकर यह धोखाधड़ी की है। इस संबंध में पुलिस से शिकायत की गई है। साकोली पुलिस ने अब उच्च स्तरीय जांच के लिए एक टीम नियुक्त की है। इस तरह से कोई पाया जाता है तो उसे पकड़ ले और तुरंत 112 या फिर 07-186-236133 पर कॉल करे। साकोली शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिलीप मासुरकर ने इस मामले में विधवा महिलाओं के पैसे हड़पने वालों का पता लगाने और उनके पैसे वापस करने की मांग की है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। ग्राम पंचायत क्षेत्र की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मामले में दोषी पाए गए तहसील के चिचालगढ़ ग्राम पंचायत के 3 सदस्य अपात्र घोषित पाए गए हैं। उक्त आदेश विगत 25 जनवरी को भंडारा जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया है। हालांकि अपात्र घोषित हुए सदस्यों में चिचाल ग्राम पंचायत के मनोहर जयराम रंगारी, राधु मदन ठलाल व बालाबाई दुर्योधन चौहान ऐसे 3 सदस्यों का समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय चिचाल कोदामेड़ी के कुछ ग्राम पंचायत सदस्यों ने ग्राम पंचायत क्षेत्र के सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान के निर्माण का आरोप लगाया था। इस मामले में स्थानीय चिचाल निवासी राजन मुखरू वासनिक नामक व्यक्ति ने स्थानीय चिचाल ग्राम पंचायत के कुल 7 सदस्यों के खिलाफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप कर जिलाधिकारी से शिकायत कर सदस्य पद से अपात्र घोषित करने की मांग की थी। इस मामले में भंडारा जिलाधिकारी ने विगत 25 जनवरी को आदेश पारित करते हुए कुल 7 सदस्यों में से घटना के 3 सदस्यों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में दोषी ठहराकर मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 के विभिन्न धाराओं के तहत उक्त सदस्यों को अपात्र घोषित किया है। इस कार्रवाई से अतिक्रमण धारक ग्राम पंचायत सदस्यों में खलबली मची होने की चर्चा की जा रही है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासह भंडाऱ्यात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्याने त्यांनी 1 दिवसीय धरणे आंदोलन पुकारले आहे। हे आंदोलन भंडारा येथील एसटी विभागीय कार्यालयासमोर सुरू करण्यात आले। राज्य परिवहन निवृत्ती कर्मचाऱ्यांच्या 2017 पासूनच्या असलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वारंवार शासनाकडे
अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला, मात्र पाठपुराव्याला कुठलेही यश आले नाही. 7 वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अजूनही यश न आल्याने संतापलेल्या कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरात एकाच दिवशी एकाच वेळी 1 दिवसीय धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्याचा मी विभागीय सेक्रेटरी आहे, विभागीय सचिव. रिटायर लोकांचं म्हणजे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचं 2017 पासून ज्या काही मागण्या आहेत त्या अजूनपर्यंत एस टी प्रशासनाने आणि शासनाने, महाराष्ट्र शासनाने त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही आणि सोडवलेलं नाही. आमच्या जे मुंबईचे सरचिटणीस आहेत बिचारे साहेब, त्यांनी पाठपुरावा केला, त्यांनी शासनाकडे निवेदन दिलेलं आहे, पण अजूनपर्यंत त्यांनी मुलाखतीसाठी किंवा विचार करण्यासाठी बोलण्यासाठी म्हणजे बोलावलेलं नाही. त्याच्याकरता आपण 2017 पासून आपण वाट बघत आहोत. आज 2017 आणि 6 वर्ष झाले, 7 वर्ष झाले. अजून त्याची वाट बघू आमचे डोळे पांढरे झाले, पण अजूनपर्यंत शासनाने आणि प्रशासनाने बोलावलेलं नाही. आम्हाला आशा होती की आमचे जे आदरणीय मुख्यमंत्री आहेत एकनाथजी शिंदे साहेब आणि हे सच्चे कार्यकर्ता आहेत, सच्चे मुख्यमंत्री आहेत, आम्हाला आशा होती की बा ते चर्चेसाठी बोलावतील आणि आमच्या प्रश्नांवरती सोडवणूक करतील. तो अजूनही त्यांनी बोलावलेलं नाही. त्याच्यामुळे आमच्या आटोक्याच्या बाहेर झालेला आहे. त्यामुळं आज अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये आणि आझाद मैदानावर सुद्धा एकाच दिवशी एकाच वेळी आंदोलन सुरू केलेलं आहे. आणि भंडारा जिल्ह्यामध्ये सुद्धा भंडारा आणि गोंदिया या दोन्ही जिल्ह्याचं मिळून आमचे एक डिव्हिजन आहे आणि त्या जिल्ह्यामध्ये आपल्याला आज आंदोलन आम्ही केलेलं आहे. माझं नाव किशोर एकराम कडव. मी भंडारा गोंदिया विभागाचा सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचा कोषाध्यक्ष आहे. आमच्या ह्या मागण्या ज्या आहेत ह्या ज्या आपल्या स्तरावर आहेत, आपल्या विभागीय स्तरावरच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या या विभागात आम्हाला पूर्ण होतात, मागण्याची पूर्तता होते. परंतु ज्या केंद्रीय म्हणजे मध्यवर्ती कार्यालय जे आहे मुंबईला आहे एस टी महामंडळाचं, तिथून बऱ्याचशा मागण्या ज्या आहेत त्या पूर्ण होऊन नाही राहिल्या. जसे आम्हाला सवलतीचे पास मिळते आहे 6 महिन्याची, परंतु विधवांना तो कर्मचारी गेल्यानंतर त्याच्या विधवांना फक्त 65 वर्षाचे वय अट टाकून फक्त 1 महिन्याची पास मिळते आहे. ती पास आम्हाला त्या बाकीच्या कर्मचाऱ्याप्रमाणेच 6 महिन्याची मिळण्यात यावी आणि हा जो वयाची अट आहे ती काढण्यात यावी. तसेच सर्व 75 वर्षाच्या वरवाल्यांना जसं शासनाने पूर्ण सवलत दिलेली आहे, तसेच आम्हालासुद्धा 12 महिने पास मिळावी, सवलत पास मिळावी याकरिता आमचं आंदोलन आहे. त्याच्यानंतर बरेच कर्मचारी आता 6 वर्ष झाले रिटायर होऊनही पण त्यांच्या याच्या केसेस पेन्शनच्या केसेस सेंट्रल ऑफिस आपल्या पेन्शन ऑफिसमधून मंजूर होत नाही आहे. त्याकरिता सुद्धा आमची मागणी आम्ही लावून धरलेली आहे. आणि कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना 5% याच्यामध्ये 5% त्यांना पुनर्निवृत्ती म्हणजे देण्यात यावी, आपल्या प्राधान्य देण्यात यावं, हे त्याच्याकरता आमची मागणी सुरू आहे. भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ. भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले. तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा. गोंदियात IMAच्या वतीने 74वा प्रजासत्ताक दिवस IMA सभागृहात ध्वजारोहण करून साजरा करण्यात आला. यावेळी गोंदिया शहरातील IMAच्या डॉक्टरांनी देशभक्तीपर गाण्यावर विविध सांस्कृतिक डान्स केले. यात प्रामुख्याने महिला डॉक्टरांनी सहभाग घेत यात बेटी बचाव बेटी पढावचा संदेश देण्यात आला. चला पाहूया गोंदिया IMAच्या डॉक्टरांनी प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून प्रस्तुत केलेले देशभक्तीपर गीत आणि नृत्याची एक झलक.
भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पौनी पुलिस ने ट्रक में 5 ब्रास रेत परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस ने ड्राइवर चालक पठानपुरा जिला अमरावती निवासी अजीजुद्दीन फरीदुद्दीन उम्र 32 वर्ष को हिरासत में ले लिया है और 5 ब्रास रेत के ट्रक समेत 25,25,000 रुपए का सामान जब्त कर लिया गया। अज्ञात 4 पहिया वाहन ने एक साइकिल सवार को टक्कर मारकर घायल कर देने की घटना पाडी फाटा में घटी। घायल व्यक्ति का नाम रामचंद्र अंताराम झंझाड़ है। रामचंद्र के सिर व पैर में गंभीर चोटें आई। मोहाड़ी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। गाली गलौज करने वाले व्यक्ति पर लाठी डंडे से पीटकर घायल करने की घटना मेंढा में घटी। फिरियादी उदाराम केशव मसराम घर पर था। संदीप ईश्वर मसराम वहां आया। उसने उदाराम को डंडे से मारकर घायल कर दिया। घटना हनुमान वार्ड भंडारा की है, जहां एक बंद घर में अज्ञात चोरों ने 80,285 रुपए की चोरी कर ली। फिरियादी अमोल राजेंद्र सिंह बैस उम्र 39 वर्ष अपने बेटे के इलाज के लिए 3 माह से नागपुर में रह रहे हैं। भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। 26 जनवरी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर के सामने आंगन में रखे तनस के ढेर में आग लगा दी। इस घटना में तनस का ढेर जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड बुलाकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इस मामले में कादा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सड़क किनारे खड़े व्यक्ति व उसके 2 बेटों को तेज रफ्तार टवेरा गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मुजबी के गांधीवाड़ निवासी मुकेश रामकृष्ण निम्बाते उम्र 37 वर्ष की शिकायत पर टवेरा चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने टवेरा चालक पर धारा 219 से 337 भादवी के तहत मामला दर्ज किया है। डुग्गीपार थाना अंतर्गत चिचटोला निवासी फरियादी जितेंद्र विजय कापगते उम्र 30 वर्ष के खेत से अज्ञात आरोपी ने सुना मौका पाकर विद्युत मोटर पंप, पाइप, केबल वायर के साथ नायलॉन रस्सी इस प्रकार कुल 21,500 रुपए का माल चुरा लिया। डुग्गीपार पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।